नहीं रुकता और हर युग का अंत निश्चित होता है। सत्य युग, त्रेता युग, द्वापर युग के बाद अब हम कलयुग में जी रहे हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है इस कलयुग का अंत कैसे होगा और क्या श्री कृष्ण ने इसके बारे में कोई भविष्यवाणी की थी? आइए आज हम आपको लेकर चलते हैं एक अद्भुत यात्रा पर, जहां समय की रेखाओं के पार श्री कृष्ण की वाणी से कलयुग के अंतिम दिन का रहस्य खुलता है। महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका था। कुरुक्षेत्र की भूमि शांत थी, परंतु भीतर ही भीतर एक नई हलचल शुरू हो चुकी थी। भगवान श्री कृष्ण द्वारका लौट चुके थे, पर वे जानते थे कि ये पृथ्वी अब एक नए युग की ओर बढ़ रही है, कलयुग की ओर। एक दिन ऋषि मार्कंडेय ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे माधव, आपने त्रेता युग में श्री राम के रूप में अधर्म का नाश किया, द्वापर में आपने स्वयं युद्ध भूमि में धर्म की रक्षा की, परंतु कलयुग में जब अधर्म अपने चरम पर होगा तब क्या होगा? श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, हे ऋषिवर, कलयुग एक ऐसी अग्नि परीक्षा होगी जिसमें मानवता की आत्मा तपेगी, परंतु अंत में जब अधर्म हद से बढ़ जाएगा तब साक्षात नारायण एक बार फिर प्रकट होंगे कल की रूप में। वही होगा कलयुग का अंत। जैसे ही श्री कृष्ण ने धरती का त्याग किया, उसी क्षण से कलयुग का आरंभ हो गया। धर्म की चार पायों में से तीन डगमगाने लगे, सत्य, करुणा और संयम। धरती पर अधर्म, पाप, स्वार्थ और हिंसा ने धीरे धीरे अपने पांव पसारने शुरू किए। मनुष्यों ने आत्मा से अधिक शरीर को महत्व देना शुरू किया। माता पिता वृद्धाश्रम में जाने लगे, गुरु का आदर धन से तौला जाने लगा, न्याय बिकने लगा और रिश्ते स्वार्थ में डूब गए। परंतु ये सब तो श्री कृष्ण ने पहले ही जान लिया था। विष्णु कृष्ण ने भविष्य पुराण में कलयुग के अंत की जो भविष्यवाणी की है, वो सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। वे कहते हैं, कलयुग के अंतिम चरण में मनुष्य सिर्फ नाम का होगा, न सत्य रहेगा न श्रद्धा। धर्म का उपहास उड़ाया जाएगा, स्त्रियां भोग की वस्तु समझी जाएंगी, राजा लोभी होंगे और न्याय बिकेगा। गायों को बोझ समझा जाएगा, वृक्षों को काटा जाएगा। लोग तामसिक भोजन में लिप्त होंगे, मांस, मदिरा और वासना ही जीवन के ध्येय बन जाएंगे। तब होगा वो समय जब देवताओं की प्रार्थना पर मैं कल्कि अवतार लेकर आऊंगा, घोड़े पर सवार, हाथ में चमकती तलवार, और करूंगा संपूर्ण पाप का विनाश। पुराणों में लिखा है, कलयुग के अंत में